डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कुछ मटेरियल ऐसा है जिसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो वो जो है ना स्ट्रॉन्गर जो रीजन होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रॉन्गर रीजन होगा उससे वो वीकर रीजन में जाने की कोशिश करेगा, यानी रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड में। क्या होगा? रिपेल होगा। तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। और इस तरह का जो गुण पाया जाता है ना, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है उसमें, उसको डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी देयर आर सर्टेन मटेरियल्स which when placed in magnetic field they move themselves from a stronger region of magnetic field to weaker region of magnetic field, yani they show some repulsion. Such materials are called diamagnetic materials, and this magnetic property in the material is called डायमैग्नेटिज्म। यानी ये जो गुण पाया गया जिसके कारण वो रिपेल हुआ ना, उसी को कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। एग्जाम्पल हम लोग कुछ ले सकते हैं, जैसे मान लो वाटर, सोडियम क्लोराइड जो नमक हो गया, इसके अलावे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आता है किसमें? डायमैग्नेटिक मटेरियल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड पैरामैग्नेटिज्म। कुछ मटेरियल ऐसा है ना जिसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो वो वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ मूव कर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ मूव कर जाता है, यानी ये थोड़ा वीक अट्रैक्शन शो करता है। क्या शो करता है? वीक अट्रैक्शन। इस तरह के मटेरियल में परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। समझ गए? यानी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। एग्जाम्पल के रूप में प्लेटिनम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? पैरामैग्नेटिक हो गया। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स विच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे मूव देमसेल्व्स फ्रॉम वीकर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू a stronger region of magnetic field. Such materials are called paramagnetic materials. तो इस तरह का जो मैग्नेटिक गुण पाया गया इस मटेरियल में उसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द मटेरियल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ना परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिज्म। देखो कुछ मटेरियल ऐसा है ना जो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, यानी अगर उसको मैग्नेट के नज़दीक लाओगे तुरंत उसमें अट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, Fe2O3 एंड गैडोलिनियम। ये पांच जो है ना, ये पांच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो जैसे ही उसको मैग्नेट के पास ले जाओगे, मैग्नेट के पास ले जाओगे स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसका कुछ एलॉय वगैरह, ठीक है ना, कुछ एलॉय इसका जो होता है वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो मेन पांच यही हो गया, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, Fe2O3 एंड गैडोलिनियम। तो कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, वैसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और ये जो मैग्नेटिक गुण पाया जाता है इस मटेरियल में उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। यानी देयर आर सर्टेन मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड
ferromagnetic materials, and this magnetic property in the material is called ferromagnetism. एग्जाम्पल के रूप में आयरन, निकेल, कोबाल्ट, Fe2O3, गैडोलीनियम एंड सम एलॉयज ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट। तो ये सब हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन इसमें एक और ख़ास गुण क्या आता है, ठीक है ना, कि सब के सब एक ही साथ जो होता है ना, एक डायरेक्शन में अलाइन होता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है। यानी मान लो कई एटम मटेरियल है तो कई एटम होगा, समझ गए। अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक प्रकार का क्या बनाता हूँ, करेंट लूप। करेंट लूप बना तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब कई एटम है तो कई तरह का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, और इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना, वो एक साथ समझ गए ना, किसी खास कॉमन डायरेक्शन में बना रहता है, एक खास वॉल्यूम में, जिसको कहते हैं डोमेन। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऑल्सो हैव permanent magnetic dipole moment, and they spontaneously align in a common direction in a macroscopic volume called domain। अभी जो डाया पारा फेरो के बारे में जाने, मटेरियल के बारे में, अब तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, ये हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो देखो यहाँ पर क्या करना, 3 ब्लॉक बना देना, ठीक है ना। एक हो गया डाया का ब्लॉक, दूसरा हो गया पारा का ब्लॉक, और तीसरा फेरो। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में पाया जाता है। पैरामैग्नेटिक भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाया जाता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सिर्फ सॉलिड में पाया जाता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है कि डायमैग्नेटिक थोड़ा वीक रिपल्सन शो करता है, पैरामैग्नेटिक वीक अट्रैक्शन शो करता है, और फेरोमैग्नेटिक जो होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है। तीसरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चार्ज। डायमैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है, निगेटिव होता है, पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव होता है, लेकिन काफ़ी छोटा, 1 से छोटा वैल्यू होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए 1 से बहुत बड़ा होता है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर। डायमैग्नेटिक का काफ़ी कम, ठीक है ना, 1 से काफ़ी कम, ये 1 से थोड़ा ज़्यादा, और फेरोमैग्नेटिक 1 से बहुत ज़्यादा होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में किसी तरह का हिस्ट्रेसिस नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी नो हिस्ट्रेसिस, किसी तरह का हिस्ट्रेसिस नहीं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्ट्रेसिस होता है। इसके बाद क्यूरी लॉ आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, क्यूरी लॉ। और क्यूरी पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर है, जहाँ से मान लो किसी मटेरियल का गुण बदल जाता है। तो डायमैग्नेटिक के लिए किसी तरह का क्यूरी पॉइंट नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक में क्यूरी पॉइंट फिक्स नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्यूरी पॉइंट फिक्स होता है। यानी अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करोगे ना, तो खास टेम्परेचर पर बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। जैसे मान लो आयरन के लिए, आयरन है फेरोमैग्नेटिक, अगर 1043 केल्विन पर गर्म कर दोगे तो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, फेरो से बन गया पारा। उसी तरह गैडोलीनियम को
317 केल्विन पर गर्म कर दोगे तो फेरो से बन जाएगा पारामैग्नेटिक। तो पहला पॉइंट में इट इज फाउंड इन सॉलिड्स, liquids and gases. It is found in solids, liquids and gases. It is only found in solids. Second point, it shows weak repulsion. It shows big attraction. It shows a strong attraction. देखो यहाँ पर लाइन थोड़ा हो रहा है, रिपेल दूर भाग रहा है, मतलब रिपेल कर रहा है, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बी का अट्रैक्शन शो कर रहा है, और काफ़ी देखो ज़्यादा लाइन डेंस है, इसका मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो कर रहा है। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसी को चाई से डिनोट करते हैं, इज निगेटिव। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज पॉजिटिव but less than 1. Its magnetic susceptibility is much greater than 1. Its relative magnetic
permeability mu r is less than 1. Its relative magnetic permeability mu r is little greater than 1. Its relative magnetic permeability mu r is much greater than 1. नंबर 5 यानी डायमैग्नेटिक में देयर इज नो हिस्ट्रेसिस, देयर इज नो हिस्टेरेसिस। पैरामैग्नेटिक में भी लिख देंगे देयर इज नो हिस्टेरेसिस। फेरोमैग्नेटिक में हिस्टेरेसिस इज फाउंड। एक पॉइंट और लिखेंगे नंबर 6 में, देयर इज नो क्यूरी पॉइंट। डायमैग्नेटिक के केस में, पैरामैग्नेटिक के केस में क्यूरी पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। क्यूरी पॉइंट इज फिक्स्ड। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक अजीब तरीके से पिकुलियर वे में बढ़ता है एक खास टेम्परेचर तक, उसको कहते हैं नील टेम्परेचर। और उसके बाद जो होता है ना मटेरियल फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो देयर आर सर्टेन मटेरियल हुज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी increases in a peculiar way with increase in temperature up to a certain temperature, ठीक है ना, known as Néel temperature. After this temperature the materials behave like ferromagnetic materials. Such materials are called anti-ferromagnetic materials. कुछ इसका एग्जाम्पल, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज सल्फाइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब इसका कुछ एग्जाम्पल हो गया ETC, ठीक है ना। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज सल्फाइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ETC। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दी इसी फिगर में, जब फेरोमैग्नेटिक को ना फिर और गर्म करना शुरू कर, देखो इसके बाद ही बन गया फेरोमैग्नेटिक, बन गया ना, इसके बाद जस्ट इसके बाद फेरोमैग्नेटिक। लेकिन फिर जब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करोगे ना, फिर दोबारा आगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक इस टेम्परेचर के बाद, जिसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट। यही है क्यूरी पॉइंट जो थोड़ा पहले लिखे थे डिफरेंस में। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेराइट्स, तो कुछ मटेरियल ऐसा है ना जो लगभग फेरोमैग्नेटिक है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, वैसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं फेराइट्स या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स which are appreciable ferromagnetic but poor conductor of electricity are called ferrites.
अब इस तरह का मटेरियल को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? Fe2O3 का लेयर बनाया जाता है और उसके बाद मान लो मैग्नीज ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, ये सब के लेयर के बीच में इसके एक लेयर को दे दिया जाता है, यानी बाय सिंटरिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ Fe2O3 between the layers of manganese oxide, nickel oxide, etc.